पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगाता रहा, थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगाता रहा, किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है, खुलने में वक्त लगता है। चलिए दोस्तों, इसी आगाज के साथ आज वर्तमान में 2022 में जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं उनको हम एक एक करके हल करते हैं, यानी डिस्कस करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। वर्तमान समय में देश के विदेश सचिव कौन है? आपको बताना है वर्तमान समय में देश के विदेश सचिव कौन है। आपको ध्यान रखना है कि विदेश सचिव कौन है, आपको बताना है कौन है। हर्षवर्धन श्रृंगला है। कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला। ये क्या है? ये क्या है? ये विदेश सचिव हैं। तो आपको विदेश मंत्री भी पता होना चाहिए दोस्तों। विदेश मंत्री हैं आपके एस जयशंकर। विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। एस जयशंकर कौन? विदेश मंत्री। कौन? विदेश मंत्री। ये कौन है? विदेश मंत्री। ये भी इंपॉर्टेंट है, विदेश मंत्री वाला। विदेश सचिव पूछेगा तो आपको बताना है हर्षवर्धन श्रृंगला, और विदेश मंत्री पूछेगा तो आपको बताना है एस जयशंकर। ठीक है, सुब्रमण्यम जयशंकर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान समय में गृह सचिव कौन है? आपको बताना है कि वर्तमान समय में गृह सचिव कौन है। जैसे विदेश सचिव बताया था, वैसे आपको बताना है गृह सचिव कौन है। तो बताइए गृह सचिव कौन है? कौन है गृह सचिव? अजय कुमार भल्ला। कौन है? अजय कुमार भल्ला। कौन है? गृह सचिव है। तो ये गृह सचिव है तो गृह मंत्री भी होना चाहिए। गृह मंत्री कौन है? तो गृह मंत्री कौन है आपको बताना है। गृह मंत्री कौन है बताइए आप लोग। गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री है हमारे अमित शाह जी। कौन? अमित शाह जी। कौन? अमित शाह जी। कौन है गृह मंत्री? अमित शाह जी। और गृह सचिव पूछेगा तो आपको बताना है अजय कुमार भल्ला। क्या बताना है? अजय कुमार भल्ला। ये टीवी स्वामीनाथन क्या है? टीवी स्वामीनाथन क्या है? टीवी स्वामीनाथन क्या है? वित्त सचिव है। क्या है? वित्त सचिव है। क्या है? वित्त सचिव। टीवी स्वामीनाथन क्या है? स्वामीनाथन क्या है? वित्त सचिव। वित्त सचिव। वित्त सचिव कौन? टीवी स्वामीनाथन। अच्छा, ये वित्त सचिव है तो वित्त मंत्री भी कोई होगा। तो वित्त मंत्री कौन है आप लोग बताइए। वित्त मंत्री कौन है? वित्त मंत्री है हमारे माननीय निर्मला सीतारमण जी। कौन है? माननीय निर्मला सीतारमण जी। कौन? सीतारमण जी हैं क्या? वित्त मंत्री। और वित्त सचिव टीवी सोमनाथन है। कौन? वित्त सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन। ये अजय कुमार क्या है? अजय कुमार क्या है? ये अजय कुमार जी हैं आपके रक्षा सचिव। अजय कुमार जी कौन है? रक्षा सचिव। अजय कुमार क्या है? रक्षा सचिव। रक्षा सचिव। तो रक्षा सचिव कौन है? अजय कुमार। तो रक्षा मंत्री भी होना चाहिए। रक्षा मंत्री कौन है? तो रक्षा मंत्री हैं आपके कौन है? रक्षा मंत्री हमारे माननीय राजनाथ सिंह। कौन? माननीय राजनाथ सिंह। क्या? राजनाथ सिंह। क्या ये पहले गृह मंत्री भी थे। अब गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी। और रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। और रक्षा सचिव कौन है? अजय कुमार। रक्षा सचिव अजय कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। वर्तमान समय में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान समय में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन है बताइए आप लोग। कौन है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन है? एस एन सुब्रमण्यम। कौन है? एस एन सुब्रमण्यम। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के क्या है? अध्यक्ष है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन है? एस एन सुब्रमण्यम। अजीत डोभाल जी क्या है? अजीत डोभाल जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है? ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। क्वेश्चन बहुत बारीकी है, इसका भी ध्यान रखना, इसलिए हम वहीं पर डाउट क्लियर कर दे ताकि आपको समझने में दिक्कत तुरंत वहीं पर तुरंत अंतर आप कंपेयर कर लें। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल जी। इन्होंने कई मामलों में स्ट्राइक या कई मामलों में इन्होंने अपने जो है मुद्दे रखे हैं, सरकार को मतलब सलाह दी है, तो ये काफी चर्चा में रहते हैं। तो अजीत डोभाल जी का बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल जी। और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो आपको बताना है एस एन सुब्रमण्यम। ये के विजय राघवन जी क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। के विजय राघवन जी
क्या है के विजय राघवन जी? ये भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार है। भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार है। ठीक है, वैज्ञानिक सलाहकार है। क्या है? वैज्ञानिक सलाहकार। कौन? के विजय राघवन। के विजय राघवन जी कौन है? भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार। एस एन सुब्रमण्यम ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के। अजीत डोभाल जी ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। इस चीज का आप ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान समय में प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार कौन है? यानी मुख्य सलाहकार है। प्रधान सलाहकार मतलब मुख्य सलाहकार कौन है आपको बताना है। आपको बताया क्या था? एस एन सुब्रमण्यम क्या थे? ये तो थे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष थे। ठीक है, के विजय राघवन जी आपको बताया था कि ये के विजय राघवन जी क्या है? ये भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार है। कौन है? मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार। और आपका आंसर ये रहा कि वर्तमान समय में प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार कौन है? अमित खरे जी हैं। कौन है? अमित खरे जी। अमित खरे जी क्योंकि खरी खरी बात करते हैं तो ये प्रधान सलाहकार मोदी जी ने रखा है, क्योंकि खरा जो बात करेगा वो ही अच्छा माना जाता है। ठीक है, साफ सुथरी बात। तो आपको इस ट्रिक के साथ याद करना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान में आ गया होगा कि राष्ट्रीय बता दिया विजय विजयन भारत सरकार के मुख्य अमित खरे जी प्रधान सलाहकार हैं किसके? प्रधानमंत्री जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि वर्तमान समय में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के आयुक्त कौन है? आपको बताना है सीवीसी के अध्यक्ष कौन है? बताइए कौन है? सुरेश एन पटेल जी। कौन है? सुरेश एन पटेल जी। आपको बताया था एस एन सुब्रमण्यम जी क्या है? ये थे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्तमान समय में केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक कौन है? विशेष निर्देशक, ध्यान रखने का, विशेष निर्देशक कौन है आपको बताना है। कौन है विशेष निर्देशक? तो विशेष निर्देशक है आपके, कौन है विशेष निर्देशक? ये है परवीन सिन्हा जी। कौन है? परवीन सिन्हा जी। अच्छा, ये परवीन सिन्हा विशेष निर्देशक। तो डायरेक्टर कौन है यानी निर्देशक कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। ये सीबीआई के भी हैं। सीबीआई के डायरेक्टर कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। और विशेष निर्देशक कौन है? परवीन सिन्हा जी है। कौन है? परवीन सिन्हा जी है। के विजय राघवन आपको बताया था। के विजय राघवन जी क्या है? ये भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन वर्तमान समय में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? कौन है बताना है आपको। सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई के क्या है? ये डायरेक्टर है। आपको बताना है कि मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। कौन है? यशवर्धन सिन्हा। कौन है? यशवर्धन सिन्हा। कौन? CIC के अंदर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सीबीआई के विशेष निर्देशक परवीन सिन्हा, सीबीआई के निर्देशक सुबोध कुमार जायसवाल, के विजय राघवन भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार। ध्यान रखना दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वर्तमान समय में IB के प्रमुख कौन है? वर्तमान समय में IB के प्रमुख कौन है? IB यानी इंटेलिजेंट ब्यूरो। कौन है प्रमुख? कौन है? अरविंद कुमार। कौन है? अरविंद कुमार। सामंत गोयल जी क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। रॉ के प्रमुख है। रॉ के प्रमुख कौन है? सामंत गोयल जी। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसका फुल फॉर्म है रॉ का, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ध्यान रखना है आपको दोस्त। ठीक है दोस्तों। कुलदीप सिंह क्या है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अध्यक्ष है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अध्यक्ष। आ गया आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस समय का मुद्दा भी है ये। मुद्दा क्या इसमें छाया रहता है? ईडी। आप सबसे ज्यादा इसी भाजपा के कार्यकाल में ईडी का ज्यादा नाम सुने होंगे।
ईडी क्या है? ईडी क्या है? ईडी के अध्यक्ष कौन है? ये ईडी के अध्यक्ष ही हैं। कौन? संजय कुमार मिश्रा जी। कौन है? संजय कुमार मिश्रा जी। ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट क्या है इसका फुल फॉर्म? ईडी का इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। कौन है? ईडी के प्रमुख कौन है? संजय कुमार मिश्रा जी। कौन है? संजय कुमार मिश्रा जी। फिर से ध्यान रख लीजिए, आईबी के प्रमुख अरविंद कुमार और रॉ के प्रमुख सामंत गोयल, कुलदीप सिंह राष्ट्रीय जांच एजेंसी, संजय कुमार मिश्रा ईडी के प्रमुख। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा आप क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को ध्यान रखिए। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन सारे जो दिन लिखे हों उन्हें ही आप याद रखिए, जो मैं बता रहा हूँ ऑप्शन पे उसको भी बहुत ध्यान से सुनना है दोस्तों। ठीक है, वर्तमान समय में सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन है? वर्तमान समय में सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन है? एसएसबी के महानिदेशक कौन है? आपको बताना है दोस्तों। कौन है एसएसबी के प्रमुख? राजेश चंद्रा जी। राजेश चंद्रा जी क्या है? एसएसबी के प्रमुख हैं। कौन? राजेश चंद्रा जी। आपको बताना है पंकज सिंह क्या है? पंकज सिंह क्या है? पंकज सिंह का ये सारे जितने हैं इसमें सब इंपॉर्टेंट है। पंकज सिंह क्या है? बीएसएफ के हैं। पंकज सिंह क्या है? बीएसएफ के प्रमुख है, महानिदेशक है। बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? कौन है? पंकज सिंह। पंकज सिंह। कुलदीप सिंह क्या है? कुलदीप सिंह है सीआरपीएफ के। सीआरपीएफ के। सीआरपीएफ के। और ये सीलवर्धन सिंह क्या है? ये सीआईएसएफ के। सीआईएसएफ के। कौन? सीलवर्धन सिंह। ध्यान रखना। राजेश चंद्रा जी एसएसबी के, पंकज सिंह बीएसएफ के, कुलदीप सिंह सीआरपीएफ के, सीलवर्धन सिंह सीआईएसएफ के, कुलदीप सिंह सीआरपीएफ के। ध्यान रखना दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वर्तमान समय में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक कौन है? एनएसजी के महानिदेशक कौन है? आपको बताना है दोस्तों। कौन है एनएसजी के महानिदेशक? कौन है? एमए गणपत है। कौन है? एमए गणपत है। पंकज सिंह को क्या बताया था? बीएसएफ के। कुलदीप सिंह को क्या बताया था? सीआरपीएफ के। सीलवर्धन सिंह को क्या बताया था? सीआईएसएफ के। याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट है ऑप्शन में उसको भी याद रखना है। आपको तुरंत याद करते चलना, क्योंकि तुरंत याद हो जाएगा ठीक रहेगा, क्योंकि सुनने से ज्यादा याद होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वर्तमान समय में आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक कौन है? कौन है बताइए आप लोग। आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? कौन है आईटीबीपी महानिदेशक? आपको बताना है। कौन है महानिदेशक? संजय अरोड़ा जी। कौन है? संजय अरोड़ा जी। कौन है? संजय अरोड़ा जी हैं। आपको ध्यान रखना है, क्या चीज ध्यान रखना है? संजय अरोड़ा जी। गुरमीत पाल सिंह जी क्या है? गुरमीत पाल सिंह जी क्या है? एनसीसी के अध्यक्ष। एनसीसी राष्ट्रीय कैडेट कोर। एनसीसी के प्रमुख कौन है? गुरमीत पाल सिंह है। एनसीसी के प्रमुख कौन है? एनसीसी के प्रमुख कौन है? गुरमीत पाल सिंह। हम इसलिए बार बार दोहराने की आपको याद हो जाए। एनडीआरएफ। एनडीआरएफ के कौन है? अतुल करवाल जी हैं। अतुल करवाल जी क्या है? एनडीआरएफ के प्रमुख हैं। एनडीआरएफ के प्रमुख हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। कौन? अतुल करवाल जी। ध्यान रखना है आपको दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है और ध्यान रखना ही पड़ेगा। वर्तमान समय में असम राइफल के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान समय में असम राइफल के अध्यक्ष कौन है? आपको बताना है कि असम राइफल के अध्यक्ष कौन है? कौन है असम राइफल के अध्यक्ष? दिनेश कुमार सिंह। पंदीप चंद्र नायर क्या थे? ये आपके पहले थे असम राइफल के, पहले थे। ठीक है, पहले थे आपको। ठीक है, ध्यान रखना है दोस्तों। और अतुल करवाल को क्या बताया था? ये क्या थे अतुल करवाल? ये आपके थे अतुल करवाल जी, ये थे आपको बताया था कि एनडीआरएफ के प्रमुख हैं। कौन? अतुल करवाल जी। और सत्यनारायण प्रधान जी क्या है? ये आपके एचजी के प्रमुख है। एचजी यानी होमगार्ड, होमगार्ड के प्रमुख है। कौन? ठीक है, ध्यान रखना है आपको। होमगार्ड के प्रमुख कौन है? सत्यनारायण प्रधान। होमगार्ड के प्रमुख कौन? अतुल करवाल जी, एनडीआरएफ। फिर आपको ध्यान रखना है प्रदीप चंद्र नायर, ये पहले थे असम राइफल के। दिनेश कुमार सिंह अब है वर्तमान समय में असम राइफल के प्रमुख हैं। ध्यान रखना है दोस्तों। वर्तमान समय में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? वर्तमान समय में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? ठीक है, आपको बताना है नीति अध्यक्ष कौन होता है।
कौन होता है तो भी वही बात, कौन हो है वो भी वही बात। कौन होता है तो प्रधानमंत्री होता है। कौन है जो है, कौन है अगर पूछे तो जो प्रधानमंत्री है इस समय वही है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, होता है तो प्रधानमंत्री होता है। कौन है तो मोदी जी हैं। तो अध्यक्ष ये हो गए नीति आयोग का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बनता है। तो प्रधानमंत्री के अध्यक्ष तो हो गए प्रधानमंत्री जी नीति आयोग के, तो उपाध्यक्ष भी कोई होगा। उपाध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजीव कुमार, ये उपाध्यक्ष है किसके, नीति आयोग के। उपाध्यक्ष कौन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार। और नीति आयोग के ये क्या है, ये सीईओ हैं। नीति आयोग के कौन है, सीईओ अमिताभ कांत जी क्या है, सीईओ हैं। और ये प्रदीप जोशी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। प्रदीप जोशी क्या है, ये यूपीएससी के प्रमुख है। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रमुख कौन है, प्रदीप जोशी, से ध्यान रखना। अमिताभ कांत नीति आयोग के सीईओ, डॉक्टर राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष, और प्रधानमंत्री जी अध्यक्ष होते हैं। ध्यान रखना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है। आपको बताना है कि वर्तमान समय में 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है। आपको बताना 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो कौन है, बलबीर सिंह चौहान। इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है दोस्तों, आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। कौन, बलबीर सिंह चौहान 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष। रेखा शर्मा जी क्या है, आपको ध्यान रखना चाहिए, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग। ये भगवान लाल साहनी क्या है, आपको ध्यान रखना है, ये राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष है। कौन, भगवान लाल साहनी। और बिजराय साहनी ये आपके कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष है, कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष है, ठीक है, ध्यान रखना। एसएससी के अध्यक्ष है। तो ध्यान रखना, बलबीर सिंह चौहान ये 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष, रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, भगवान लाल साहनी राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष, बिजराय साहनी एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष है। ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। आपको बताना है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। कौन है 14वें वित्त आयोग के, वाई बी रेड्डी 14वें ये हो गए। एनके सिंह क्या है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। ये 14वें वाई बी रेड्डी, एनके सिंह 15वें, और भगवान लाल साहनी आपको बताया था क्या है, ये राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग। बिजराय साहनी एसएससी को बताया था अध्यक्ष। वर्तमान समय में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष। ध्यान से क्वेश्चन को सुनना, यहाँ पे जन लगा है, अगर अनुसूचित जाति पूछेगा तो दूसरा आंसर होगा, अनुसूचित जनजाति पूछेगा तो दूसरा आंसर, ये अलग अलग है आपको, ठीक है, ध्यान रखना। SC ST का इसमें अलग है सिस्टम है, तो आपको ध्यान रखना। अनुसूचित, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, तो अनुसूचित जनजाति आयोग, जनजाति यानी हर्ष चौहान है। कौन है, हर्ष चौहान। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति कौन है, हर्ष चौहान है, आपको ध्यान रखना। और अगर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति ये है तो राष्ट्रीय जाति के कौन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के कौन है, तो विजय सांपला है। कौन है, विजय सांपला, किसके, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के विजय सांपला, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के हर्ष चौहान है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। बलबीर सिंह चौहान को बताया ही था। वर्तमान समय में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। वर्तमान समय में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन है, ये है हमारे मिश्रा जी, अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा कौन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। ध्यान रखना दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है, कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है।
कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को। और कौन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष? अरुण कुमार मिश्रा जी। राजेश चंद्रा जी क्या है? राजेश चंद्रा जी एसएसबी के हैं, आपको बताया था, ध्यान होना चाहिए। शीलवर्धन सिंह क्या बताया था? ये थे सीआईएसएफ के, ध्यान रखना। प्रदीप कुमार जोशी ये यूपीएससी के प्रमुख थे, आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चन को। वर्तमान समय में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान समय में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, यहाँ पे रेलवे जो है छूट गया है, रेलवे बोर्ड को ध्यान रखना, रेलवे बोर्ड के प्रमुख कौन है, अध्यक्ष कौन है? तो आपको बताना है कौन है? सुनीत शर्मा। सुनीत शर्मा क्या है? ये पहले थे, आपको ध्यान रखना है, पहले, ये पहले थे, तो पहले थे, तो अब कौन है? तो वी.के. त्रिपाठी हैं। कौन? वी.के. त्रिपाठी, विनय कुमार त्रिपाठी। ठीक है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, कौन बने हैं? वी.के. त्रिपाठी। किसकी जगह ली है? सुनीत शर्मा की, ध्यान रखना दोस्तों आपको। भारतीय तटरक्षक का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? इंडियन कोस्ट गार्ड का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? वीरेंद्र सिंह पठानिया को नियुक्त किया गया है, ध्यान रखना दोस्तों। इसमें के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो है पक्का। वर्तमान समय में देश के राष्ट्रपति कौन है? सबको पता है, सब कौन है? राष्ट्रपति जी हमारे कौन है? रामनाथ कोविंद जी हैं, कानपुर से आते हैं, सबको पता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या नहीं पता होगा, बहुत ये चीज आपको ध्यान रखना। ये 14वें हैं, कौन से नंबर के हैं? 14वें। 14वें नंबर के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद जी। ये कौन है? वेंकैया नायडू जी क्या है? ये उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू जी हैं। ये राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है। तो देखिए, राष्ट्रपति बड़ा होता है इसलिए वो 14वें नंबर पर, उपराष्ट्रपति उससे छोटा तो एक घटा देना, 13वें नंबर पर। ठीक है, ध्यान रखना आपको। और ये नरेंद्र मोदी जी तो आप जानते हैं प्रधानमंत्री हैं, तो ये सबसे बड़े हैं वास्तविक रूप से देखा जाए तो। भाई प्रधानमंत्री वास्तविक रूप से बड़ा ही होता है, तो ये सबसे नंबर पर, तो 15 नंबर पे ये सबसे ऊपर है। ठीक है, आपको ध्यान रखना, 15, 14, 13। सबसे पहले मोदी जी 15 नंबर पे, फिर राष्ट्रपति जी 14 नंबर पे, और उपराष्ट्रपति 13 नंबर। ये आ गए हमारे आपके एन.वी. रमणा जी। नीचे देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। एन.वी. रमणा जी क्या है? ये उस समय क्या है? मुख्य न्यायाधीश है। ये क्या है? मुख्य न्यायाधीश है। कौन? एन.वी. रमणा। किस नंबर के हैं? 48वें नंबर के। आपको याद है ना, रमणा तो अड़ा और 48 एक जैसा आता है, तो आपको याद रखना है। एन.वी. रमणा कौन से नंबर के? 48वें नंबर के। आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वर्तमान समय में देश के महान्यायवादी कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? आपको बताना है कौन है, बताइए। महान्यायवादी कौन है? कौन है आपको बताना है। के वेणुगोपाल है, के वेणुगोपाल, आपको ध्यान रखना है। तुषार मेहता जी क्या है? ये सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ध्यान रखना है। और आदर्श कुमार गोयल जी क्या है? आदर्श कुमार गोयल जी हैं एनएचआरबी के अध्यक्ष हैं। कौन? आदर्श कुमार गोयल जी क्या है? एनएचआरबी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? आदर्श कुमार गोयल जी हैं। वेंकैया नायडू जी बताया था, उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के सभापति भी हैं, 13वें नंबर के हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में उपसभापति कौन है? सभापति तो बता दिया था, राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी है। और उपसभापति आपको ध्यान रखना है कौन है? उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह है। हरिवंश नारायण सिंह, आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? हरिवंश नारायण सिंह है। कौन? राज्यसभा के उपसभापति। ध्यान रखना, सभापति उपराष्ट्रपति जी हैं। कौन? वेंकैया नायडू जी। ठीक है, आपको ध्यान रखना। और ये क्या है? मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्या है? ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ध्यान रखना है। क्या है? ये राज्यसभा के विपक्ष के नेता है, राज्यसभा के विपक्ष के नेता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, विपक्ष के नेता है। कौन? मल्लिकार्जुन खड़गे, ध्यान रखना है। और ये पीयूष गोयल जी क्या है? ये पहले रेल मंत्री थे, अब क्या है? अब ये समय ये राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता है, इसको ध्यान रखना आपको।
राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता कौन? पीयूष गोयल जी। राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता पीयूष गोयल जी। विपक्ष के नेता राज्यसभा के मल्लिकार्जुन खड़गे। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा के महासचिव कौन है? आपको बताना है। राज्यसभा के महासचिव कौन है? राज्यसभा के महासचिव हैं आपके प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी कौन? पीसी मोदी। राज्यसभा के महासचिव कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। आपको बताया था। मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा के विपक्ष के नेता, पीयूष गोयल सत्ता पक्ष राज्यसभा के नेता। ठीक है, ध्यान रखना आपको। वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? आपको बहुत ध्यान रखना है। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? आपको बताना है। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला साहब जी हैं। कौन है? ओम बिरला साहब। कौन? ओम बिरला साहब। अधीर रंजन चौधरी जी क्या है? ये हैं आपके लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं। कौन? अधीर रंजन चौधरी लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं। लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है? लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है? लोकसभा के विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी जी। आपको ध्यान रखना है। और उत्पल कुमार सिंह क्या है? ये लोकसभा के महासचिव हैं। उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के महासचिव। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, सुशील चंद्रा जी क्या है? आप बताइए। ये सुशील चंद्रा जी हैं, ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। आपको ध्यान रखना है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। कौन? सुशील चंद्रा जी। आपको ध्यान रखना। ओम बिरला साहब लोकसभा के, अधीर रंजन चौधरी लोकसभा के विपक्ष के नेता, उप लोकसभा के। ठीक है, राज्यसभा को बता दिया था। राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है? राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं खड़गे जी। ठीक है, और सत्ता पक्ष के पीयूष गोयल जी। सुशील चंद्रा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, याद रखना। सुशील चंद्रा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में चुनाव आयुक्त कौन है? आपको बताना है। वर्तमान समय में चुनाव आयुक्त कौन है? कौन है चुनाव आयुक्त? अनूप चंद्र पांडे जी। लोकसभा के विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी बताया था। उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के महासचिव। सुशील चंद्रा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ध्यान रखना है आपको। वर्तमान समय में CAG के प्रमुख कौन है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? आपको बताना है। CAG कौन है? आपको बताना है। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। किस नंबर के हैं? 14वें नंबर के। 14वें नंबर के हैं। कौन? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, CAG यानी कैग। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, वर्तमान समय में महालेखा नियंत्रक कौन है? ये कौन है? यह आपको ध्यान रखना है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। CGA और क्या था? कैग था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, अलग अलग है। कैग पूछेगा तो गिरीश चंद्र मुर्मू, और CGA पूछेगा तो कौन है इस समय? दीपक दास है। लोकसभा के विपक्ष के नेता आपको ध्यान रखना, अधीर रंजन चौधरी। उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के महासचिव, ध्यान रखना है। वर्तमान समय में देश का तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है? आपको ध्यान रखना है। वर्तमान समय में देश के सर्वोच्च तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? कौन होता है? राष्ट्रपति जी होते हैं। राष्ट्रपति जी होते हैं, आपको ध्यान से रखना है। और एडमिरल करमबीर सिंह क्या है? ये पहले क्या थे? ये पहले नौसेना के पहले थे। अब इस समय कौन है? एडमिरल हरि कुमार सिंह क्या है? ये नौसेना के प्रमुख हैं। इस समय नौसेना के प्रमुख कौन है? एडमिरल हरि कुमार सिंह। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में कैबिनेट सचिव कौन है? कैबिनेट सचिव कौन है? आपको बताना है। वर्तमान समय में कैबिनेट सचिव कौन है? कौन है? राजीव गाबा है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों। वर्तमान समय में प्रधान सचिव कौन है? वर्तमान समय में प्रधान सचिव कौन है? आपको बताना। प्रधान सचिव एक थे प्रधान सलाहकार, ये है प्रधान सचिव। तो आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। कौन है? कौन है? कौन है? PK मिश्रा जी हैं। PK मिश्रा जी हैं। कौन है? PK मिश्रा जी। आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, PK मिश्रा जी हैं, आपको ध्यान रखना है। अजीत डोभाल जी भारत सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं।
ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, वर्तमान समय में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान समय में राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? आपको बताना है। कौन है? कौन है? प्रियांक कानून को है। कौन है? प्रियांक कानून को। कौन? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष। अरुण कुमार मिश्रा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। मानवाधिकार विजय सांपला ये क्या थे? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के थे। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के हर्ष चौहान थे। ठीक है, ध्यान रखना आपको। वर्तमान समय में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? आपको बताना है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। और प्रियांक कानून क्या है? ये आपकी थी, क्या थी? प्रियांक कानून क्या थे? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष थी प्रियांक कानून को। ठीक, ध्यान रखना आपको। वर्तमान में भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन है? भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन है? आपको बताना है। कौन है टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष? शेखर कपूर है। शेखर कपूर। ये परेश रावल जी क्या है? ये हैं आपके, ये हेरा फेरी मूवी करते हैं, बहुत ड्रामा दिखाते हैं, तो एक ड्रामेबाज भी है, तो इसलिए ये आपके नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष हैं। आपको ध्यान रखना, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन है? परेश रावल जी हैं। आपको ध्यान रखना। और शशि शेखर वेम्पति क्या है? शशि शेखर वेम्पति क्या है? ये प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष, प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष। आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में आकाशवाणी के महानिदेशक कौन है? आकाशवाणी के महानिदेशक कौन है? आपको ध्यान रखना है। आकाशवाणी के महानिदेशक कौन है? एन वेणुधर रेड्डी है। कौन है? एन वेणुधर रेड्डी है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों। परेश रावल ड्रामा आपको ध्यान रखना है। शशि शेखर वेम्पति प्रसार भारती बोर्ड के सीईओ हैं। शशि शेखर वेम्पति प्रसार भारती बोर्ड के सीईओ हैं। आपको ध्यान रखना। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई के अध्यक्ष कौन है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? आपको बताना है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? बताइए आप कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? विजय सांपला जी, अरुण कुमार मिश्रा जी या प्रियांक कानून को है? आपको बताया विजय सांपला जी क्या है? आपको बताया था विजय सांपला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, अरुण कुमार मिश्रा बताया क्या था? ये थे मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। मानवाधिकार आयोग के। प्रियांक कानून को क्या है? ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं। कौन? राष्ट्रीय बाल। कौन? प्रियांक कानून को। अभी सरकार कौन है? ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के कौन है? ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के क्या है? अध्यक्ष है। कौन? अवीक सरकार। आपको ध्यान रखना है। वर्तमान समय में मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? आपको बताना है। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? को बताना है। कौन है? राजीव जलोटा जी हैं। ठीक है, ध्यान रखना, राजीव जलोटा जी हैं। आपको ध्यान रखना दोस्तों। वर्तमान समय में भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है? आपको बताना है। वर्तमान समय में भारत सरकार का वर्तमान समय में भारत का महापंजीयक जनगणना आयुक्त कौन है? कौन है? आपको बताइए। कौन है? कौन है बताइए। दिनेश सराफ जी हैं या सौरभ गर्ग हैं या राजीव त्यागी हैं या कौन है? विवेक जोशी हैं। आपको बताइए कौन है? विवेक जोशी हैं। तो आपको ध्यान रखना है, विवेक जोशी हैं। पहले कौन थे? चंद्रमौली जी हैं, पहले थे। अब इस समय विवेक जोशी हैं। वर्तमान समय में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी हैं। आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, सारे क्वेश्चन हो गए हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो आप जो है वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।